प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। दीपावली के पावन पर्व की आप सपरिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आजकल एक बात दीपावली की पूजा से लेकर के बहुत प्रसारित की जा रही है। लोग कहते हैं कि दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा करने के उपरांत आरती नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क है कि आरती का अर्थ है विसर्जन कर देना, अर्थात उस देवता को विदा कर देना। तो लक्ष्मी जी को आपने अपने घर में बुलाया है, पूजा की है, अब आप विदा कर देते हैं तो फिर उसका क्या लाभ होगा? ये मिथ्या है, भ्रामक बात है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, ना तो उन्हें शास्त्रीय ज्ञान है, ना ही धर्म का सम्यक ज्ञान है, पूजा पद्धति के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं जानते। किसी न किसी प्रकार सनातन धर्म की पूजा पद्धति को विकृत करने का ये उनका कुचक्र है या षड्यंत्र है। जैसी भी भावना हो उनकी, इस अज्ञान भरी बात को लेकर के लोगों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आरती करें या न करें। हम हमेशा आरती करते आए हैं। देवी देवताओं की पूजा के उपरांत प्रत्येक दिन आप घर में पूजा करते हो, आरती करते हो, प्रातःकाल भी, सायंकाल भी। नवरात्रि इत्यादि विशेष जब आप अनुष्ठान करते हैं, 9 दिन तक देवी की आराधना घर में करते हैं, तब भी आरती करते हैं। विशेष मांगलिक अवसरों पर हम देवताओं देवियों के अतिरिक्त व्यक्तियों की भी आरती करते हैं। गुरुजन, श्रेष्ठ जन जब घर में कोई आते हैं तो उनकी भी हम आरती उतारते हैं। और मंदिरों में हमारे 7 प्रकार की आरती होती है। प्रातः जागरण से लेकर के रात्रिकाल शयन तक कई आरती, भोजन से पूर्व मंगला आरती, शयन आरती इत्यादि। तो अगर आरती करने से देवता की विदाई हो जाती हो, विसर्जन हो जाता हो, तो मंदिर में प्रतिष्ठित भव्य मूर्तियां जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उनके तो प्राण ही विसर्जित हो जाएंगे। फिर हम पूजा किसकी करते हैं मंदिर में? इसलिए यह भ्रम है। आरती षोडशोपचार पूजा का प्रधान अंग है और आरती के बाद पूजा संपन्न नहीं हो जाती। आरती करते हैं, इसके बाद पुष्पांजलि करते हैं, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस पूजा में, मंत्र में, क्रिया में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो आप उसे क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके फिर प्रसाद इत्यादि का वितरण करते हैं। और अगर पूजा उसी रोज संपन्न हो रही है, एक ही दिन की पूजा है, तो नवग्रह इत्यादि और हवन करते हैं, तो यज्ञ को विसर्जित कर देते हैं। इस प्रकार आरती हमारे पूजा का एक प्रधान अंग है। आरती का अर्थ विसर्जन नहीं है, विदाई नहीं है। आरती का अर्थ है कि हम अपने दुखों के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते हैं। दूसरा भाव यह है कि आरती में हम चाहे कर्पूर जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, या घी का दीपक जलाते हो, देवता के अंग प्रत्यंग का दर्शन हो जाए। जिस देवी देवता को हमने खूब सुसज्जित किया है, पूजा की है, उनके किसी भी दिशा में, मूर्ति के चारों ओर किसी भी अंग प्रत्यंग तक अंधकार की स्थिति न रहे, सब प्रकाशित हो जाए और शुभ दर्शन, उत्तम छवि का दर्शन हम प्राप्त कर सकें। एक भाव और भी है, कितने सुंदर भगवान सजाए गए, देवी माता सजाई गई, उनकी हमने पूजा की है, किसी की दृष्टि ना लगे, नजर ना लगे, दृष्टि दोष ना हो, इसके लिए भी हम उनकी आरती उतारते हैं। तो ये सब भाव है आरती के पीछे। विशेषतया आरती पूजा की पूर्णता के लिए की जाती है। पूर्णता का अर्थ संपन्न करना नहीं, बल्कि हमारे भाव में, वस्तुओं में किसी प्रकार की पूजा के समय, क्रिया में, मंत्र में कोई कमी रह गई हो तो हम आरती गा करके, प्रार्थना करके उस पूजा की पूर्णता को संपन्न करते हैं। ये मानते हैं कि अब इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। आरती पूजा का प्रधान अंग है, इसलिए आरती अवश्य करना चाहिए। इस भ्रम की स्थिति में न रहे कि आरती करने से माता जी चली जाएंगी, इनकी विदाई हो जाएगी। ये मिथ्या है, भ्रामक है, भ्रम की बात है, भ्रम फैलाने वाली बात है। तो आरती हमेशा सदियों से करते आए हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ सब लोग इकट्ठा होकर के पूजा के उपरांत आरती अवश्य करें। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैदिक मीडिया देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए,
सादर नमस्कार, धन्यवाद।